गिलोय एक ऐसी बेल है जिसे आप सौमर्ज की एक दवा कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसे संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और इस अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ छलकी वहाँ वहाँ गिलोय की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम टिनोस्पेरा कार्डिफोलिया है। इसके पत्ते पान के पत्ते के जैसे दिखाई देते हैं और जिस जिस पौधे पर यह चढ़ जाती है उसे मरने नहीं देती है। इसके बहुत सारे लाभ आयुर्वेद में बताए गए हैं जो न केवल आपको सेहतमंद रखते हैं बल्कि आपकी सुंदरता को भी बनाए रखते हैं। राज्यों के अनुसार इनके अलग अलग नाम भी आज हम चर्चा में करेंगे कि इनका नाम अमृता, गुड़ुचि, चक्रांगी, गुलांचा, गुरुच, गारो, गुर्जो, गुड़ुचि। और इनके फ़ायदे के बारे में बात करें तो यह इन रोगों को ठीक करने में काम आता है, जैसे कि कुष्ठ, अस्थमा, गाउट, मधुमेह, दस्त, खूनी बवासीर, सर्दी जुकाम, एनीमिया, खून में गर्मी, डेंगू, स्वाइन फ्लू, विटिलिगो, HIV की दुर्बलता, हाई BP, नपुंसकता और बांझपन, मासिक चक्र संबंधी परेशानियां, कैंसर, नक्सीर फूटना, UTI इन्फेक्शन, उल्टी, TB, अनिद्रा, त्वचा और पेट संबंधी रोग, गुप्त रोग, गठिया, मोटापा, पथरी, शारीरिक दुर्बलता, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, मलेरिया, हर्पिस, सिफिलिस जैसी बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। गिलोय बढ़ाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। गिलोय एक ऐसी बेल है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसको बीमारियों से दूर रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। यह खून को साफ करती है, बैक्टीरिया से लड़ती है। लीवर और किडनी की अच्छी देखभाल भी गिलोय के बहुत सारे कामों में से एक है। ये दोनों ही अंग खून को साफ करने का काम करते हैं। अगर किसी को बार बार बुखार आता है तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय हर तरह से बुखार से लड़ने में मदद करती है, इसलिए डेंगू के मरीजों को भी गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। दोस्तों, डेंगू के अलावा मलेरिया, स्वाइन फ्लू में आने वाले बुखार से भी गिलोय छुटकारा दिलाती है। गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी यह खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, इसलिए इसके सेवन में खून में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को होता है। यह बेल पाचन तंत्र के सारे कामों को भली भांति संचालित करती है और भोजन के पचने की प्रक्रिया में मदद करती है। इससे व्यक्ति कब्ज और पेट की दूसरी गड़बड़ियों से बचा रहता है। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तनाव या स्ट्रेस एक बड़ी समस्या बन चुकी है। गिलोय एडाप्टोजन की तरह काम करती है और मानसिक तनाव और चिंता, एंजाइटी के स्तर को कम करती है। इसकी मदद से न केवल याददाश्त बेहतर होती है बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में भी दुरुस्तता आती है और एकाग्रता बढ़ती है। गिलोय को पलकों के ऊपर लगाने पर आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए आपकी गिलोय पाउडर को पानी में गर्म करना होगा। जब पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे पलकों के ऊपर लगाएं। दोस्तों, मौसम के परिवर्तन पर खासकर सर्दियों में अस्थमा को मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को नियमित रूप से गिलोय की मोटी डंडी चबानी चाहिए या उसका जूस पीना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। गठिया में मिलेगा आराम। दोस्तों, यानी आर्थराइटिस में न केवल जोड़ों में दर्द होता है बल्कि चलने फिरने में भी परेशानियां होती है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं जिसकी वजह से यह जोड़ों के दर्द सहित इसके कई लक्षण में फ़ायदा होती है। अगर भारतीय महिलाएं अक्सर एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित रहती हैं, इससे उन्हें हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। गिलोय के सेवन से शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है और एनीमिया से छुटकारा मिलता है। कान का जिद्दी मैल बाहर नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी गिलोय को पानी में पीसकर उबाल लें, ठंडा करके छान के कुछ बूंदें कान में डालें। 1-2 दिन में सारा मैल अपने आप बाहर हो जाएगा। गिलोय शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और सूजन कम करती है और पाचन शक्ति बढ़ाती है। दोस्तों, ऐसा होने से पेट के आसपास चर्बी जमा नहीं हो पाती है और आपका वजन कम हो जाता है। आप बगैर किसी दवा के यौन इच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो गिलोय का सेवन करें। गिलोय में यौन इच्छा बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं जिससे यौन संबंध बेहतर होते हैं। गिलोय न केवल सेहत के लिए बल्कि यह त्वचा और बालों के लिए भी चमत्कारिक रूप से असर करती है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण होते हैं जिसकी मदद से चेहरे से काले धब्बे, मुहासे, बारीक लकीरें और झुर्रियाँ दूर की जा सकती हैं। इसके सेवन से आप ऐसी निखरी और दमकती त्वचा पा सकते हैं जिसकी कामना हर किसी को होता है। अगर आप अपना ज़्यादा वक्त ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर में गंवा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप गिलोय का सेवन करें। त्वचा पर लगाने के लिए गिलोय की पत्तियाँ को पीस कर पेस्ट बनाएं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा नीम या अरंडी का तेल उबालें। गर्म
तेल में पत्तियों का पेस्ट मिलाएं, ठंडा करके घाव पर लगाएं। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा में कसावट भी आती है। अगर आप बालों में डैंड्रफ, बाल झड़ने या सिर की त्वचा की अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो गिलोय की एक सेवन से आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, गिलोय की डंडियों को छील लें और इसमें पानी मिलाकर मिक्सी से अच्छी तरह से पीस लें। छानकर सुबह सुबह खाली पेट पिएं और बाज़ार में भी इसके कई ब्रांड उपलब्ध हैं। दोस्तों, किस प्रकार हम गिलोय का प्रयोग कैसे करें, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हम इसका प्रयोग गिलोय जूस के रूप में कर सकते हैं, काढ़ा के रूप में कर सकते हैं। 4 इंच लंबी गिलोय की डंडी को छोटा छोटा काट लें, इन्हें कूटकर 1 कप में पानी में उबाल लें। पानी आधा होने पर इसे छान कर पिएँ। अधिक फ़ायदे के लिए इसमें आप लौंग, अदरक, तुलसी भी डाल सकते हैं। पाउडर के रूप में अगर इसका प्रयोग करना हो तो गिलोय पाउडर को बाज़ार में भी उपलब्ध होता है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए गिलोय की डंडियों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सूख जाने पर इसको पीसकर पाउडर बना लें। गिलोय वटी भी आती है, बाज़ार में गिलोय की गोलियां यानी टैबलेट्स भी आती हैं। अगर आपके घर पर या आसपास ताज़ा गिलोय उपलब्ध नहीं है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। साथ में अलग अलग बीमारियों में आएगी काम। कैस्टर के तेल के साथ गिलोय मिलाकर लगाने से गाउट यानी जोड़ों का गठिया की समस्याओं से भी आराम मिलता है। इसे अदरक के साथ मिलाकर लेने से रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या से लड़ा जा सकता है। चीनी के साथ इसे लेने से त्वचा और लीवर संबंधी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आर्थराइटिस आराम के लिए इसे घी के साथ इस्तेमाल करें। कब्ज होने पर गिलोय में गुड़ मिलाकर खाएं। गिलोय बहुत उपयोगी वनस्पति ही नहीं बल्कि आयुर्वेद का अमृत और ईश्वरीय अवदान है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। वी स्ट्राइव टू बी फुल्ली एजुकेटेड ऑफ आवर सोसाइटी।